आज से पहले अगर आप विराट कोहली से भगवान के बारे में पूछते तो उनका जवाब शायद ये होता। Do I look the पूजा पाठ types? लेकिन अब इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो बंदा कभी ऑन फील्ड एग्रेशन, गाली गलौज और परफेक्ट एटीट्यूड के लिए जाना जाता था, जिसने अपने बल्ले से आलोचकों का मुंह हमेशा बंद रखा, वो आज वृंदावन की गलियों में नंगे पैर अपने परिवार के साथ प्रेमानंद महाराज के दर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। अब बहुत से लोग इसे ढोंग बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि भाई ये तो मीडिया अटेंशन पाने का स्टंट है, लेकिन सच बताऊं, विराट कोहली को इन बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी इस नई आध्यात्मिक पहचान को छुपाते नहीं है, बल्कि इसमें पूरी तरह कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के पीछे असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ एक फेज है, या इसके पीछे कोई गहरा साइंस है, या ये कोई मजबूरी थी? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हमें विराट के जीवन के सबसे बुरे दौर में जाना होगा। साल 2020 से 2022 का वो समय याद करिए जब रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के बल्ले को जैसे जंग लग गया था। टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत गिरकर 19 से 26 के बीच में आ गया। 3 साल तक कोई भी सेंचुरी, कप्तानी चली गई और फैंस से लेके मीडिया तक सबने उन्हें घेरा। खुद विराट ने माना है कि इस दौरान वो एकदम टूट चुके थे। वो मैदान पे जो भी इंटेंसिटी दिखा रहे थे, fake my intensity a bit recently. No, I can do it. You know, you come. लेकिन अंदर से उनका ट्रेनिंग करने तक का मन नहीं करता था। इन सब के दौरान विराट कोहली ने क्रिकेट से एक लंबा ब्रेक लिया। उन्होंने खुद कहा, 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने पूरे 1 महीने तक अपने बल्ले को छुआ भी नहीं। 10 साल में पहली बार मैंने 1 महीना बैट नहीं छुआ है। तो इसके बाद वो अनुष्का के साथ उत्तराखंड निकल गए। वहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम में वक्त बिताया। ऋषिकेश में स्वामी दयानंद गिरी जी के दर्शन के लिए गए और फिर पहुंचे वृंदावन प्रेमानंद जी महाराज की शरण में। अब कुछ लोग मजे लेंगे और कहेंगे कि क्या प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें कोई जड़ी बूटी दे दी, या नीम करोली बाबा ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया हो उनके ऊपर, जिससे विराट कोहली फिर से रन बनाने लग गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चमत्कार तो उस फोकस और पीस में था जो उन्हें अध्यात्म के माध्यम से मिला। अब डेटा देखिए, 2022 में जो खिलाड़ी वनडे में 27 की एवरेज से जूझ रहा था, इस ब्रेक और स्पिरिचुअल टूरिज्म के बाद 2023 में उसका एवरेज 72 का हो जाता है। टेस्ट में एवरेज 55 का हो जाता है। जब किसी भी एथलीट को अपने मेंटल पीस का असर सीधा अपने परफॉर्मेंस पर दिखता है, तो वो उसे लेकर और भी सीरियस हो जाता है। वो और डीप से स्पिरिचुअलिज्म को जानना चाहता है। मेरा मानना है कि स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म कोई जादू टोना या सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन है। जब आप मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए रिसर्च अवेलेबल है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2011 की एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ 8 हफ्तों के रेगुलर मेडिटेशन से हमारे ब्रेन के हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से में ग्रे मैटर बढ़ जाता है। यही हिस्सा हमारी याददाश्त और इमोशंस को कंट्रोल करता है। यानी जिस एग्रेशन ने विराट कोहली को अंदर से खोखला कर दिया था, मेडिटेशन ने उसे स्टेबिलिटी में बदल दिया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि प्रार्थना या मंत्रों के उच्चारण से वेगस नर्व एक्टिव हो जाता है, जो बॉडी में कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, के लेवल को कम करती है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा 30 to 40% कम हो जाता है। वैसे विराट कोई एकमात्र एथलीट नहीं है दुनिया में जिन्होंने इस रास्ते को चुना। दुनिया के कई महान दिग्गजों ने अपने दिमाग को इनविंसिबल बनाने के लिए स्पिरिचुअलिज्म का सहारा लिया। नोवाक जोकोविच, टेनिस इतिहास के सर्वकालीन महान खिलाड़ी, उनकी सक्सेस के पीछे उनकी डाइट ही नहीं है, बल्कि उनका गहरा स्पिरिचुअल झुकाव भी है। वो रेगुलरली बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में जाते हैं और घंटों साइलेंट मेडिटेशन करते हैं। माइकल जॉर्डन और कोबे ब्रायंट, बास्केटबॉल के इन दोनों लेजेंड के मेंटर थे जॉश मॉमफोर्ड, जो एक माइंडफुलनेस टीचर है। उनका मानना है कि जब आप खेल के मैदान में अपने अहंकार को छोड़कर खुद को खेल को सौंप देते हैं, तो समय जैसे थम सा जाता है। लीड्स की भाषा में इसे द जोन कहते हैं, जहां आप और खेल एक हो जाता है। मोहम्मद अली से पेले तक सबने अपनी पीक परफॉर्मेंस के लिए मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक कारण बताया। लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा खतरा भी है। आध्यात्मिक अनुशासन और अंधविश्वास के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। एक आपको भीतर से मजबूत बनाता है, तो दूसरा आपको बाहरी घटनाओं का गुलाम बना देता है। अगर आप ध्यान इसलिए करते हैं कि आपका मन शांत और स्थिर रहे, तो ये डिसिप्लिन है। लेकिन अगर आप ये मानने लगे कि किसी खास ताबीज या चीज के बिना आप जीत ही नहीं सकते, तो ये अंधविश्वास है। खेल जगत में दोनों चीजें देखी। उदाहरण के लिए जब ब्राजील की फुटबॉल टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, तो गुड लक के लिए उनके पूरे के पूरे प्लेन को बैप्टाइज किया गया। भाई मेरी नजर में तो ये अध्यात्म नहीं है, बल्कि हारने का डर है। सच्चा अध्यात्म डर से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से आता है, एक क्यूरियोसिटी से आता है, एक जिज्ञासा से आता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने विराट कोहली के केस में देखा। आखिर में एक
एक लास्ट पॉइंट और है मेरा जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है हमारे देश का बदलता माहौल। एक दौर था जब हमारे सेलिब्रिटीज सिर्फ किसी खास जगह या दरगाहों पर ही जाते, क्योंकि शायद उस वक्त मंदिरों में जाना एक कूल इमेज के अगेंस्ट नाच, चाहे रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, अक्षर पटेल हो या ऋषभ पंत, पूरी की पूरी भारतीय टीम अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को खुलकर एक्सेप्ट कर रही है। अब यही खिलाड़ी अपनी संस्कृति, अपने संतों और अपनी पूजा पद्धति को खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनमें अब कोई झिझक नहीं। तो बस विराट कोहली का यह ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हिसाब से कोई ढोंग नहीं और कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि जेन्युइन सर्च फॉर स्पिरिचुअलिटी है, जेन्युइन सर्च फॉर पीस है, और यही उन्हें मैदान पे और ज्यादा खतरनाक और पर्सनल जीवन में और भी ज्यादा कूल बनाती है। थैंक यू।